नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे विद्यार्थियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आगाज क्लासेस पर। मैं रतन कृष्णवानी फिर से आपके सामने हाजिर हूँ इतिहास की कड़ी में। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और लगे हुए होंगे अपनी समीक्षा अधिकारी की तैयारी में जोरों शोरों से। तो विद्यार्थियों, लगातार हमारी आधुनिक भारत की क्लास चल रही है। 2-3 दिन थोड़ी आप कह सकते हो कि थोड़े स्वास्थ्य कारणों की वजह से थोड़े अस्वस्थ थे, तबीयत थोड़ी नासाज चल रही थी, इस वजह से क्लास नहीं ले पाया। तो कोई बात नहीं, हमारा सिलेबस तो कवर अप चल ही रहा है, लगभग कवर हो ही गया। ज़्यादा हुआ तो 2-4 क्लास जनवरी के महीने में भी ले लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, बिना देरी के मैं क्लास ही प्रारंभ करता हूँ, क्योंकि लगभग पिछले 3 दिन से आपको क्लासेस नहीं मिल पाएंगे। तो सीधे आप देख पा रहे होंगे कि आज का टॉपिक आधुनिक भारत में प्रेस का विकास है। क्योंकि हर टॉपिक में सोच रहा हूँ कि चाहे छोटा टॉपिक हो, छोटी क्लास बने, लेकिन छोटी छोटी क्लासों से ही आपको पूरा टॉपिक प्रोवाइड करवाया जाए, आपके पास पहुँचाया जाए, तो पहुँच ही जाएगा। आगे आप देखोगे कि जैसे ही प्रेस का चर्चा होती है, प्रेस के विकास की जब चर्चा होती है, तो आप देखोगे कि भारत का पहला जो पत्र होता है वो बंगाल गजट है। आप कह सकते हो भारत का पहला प्रकाशित जो पत्र है या पहला प्रकाशित समाचार पत्र है वो बंगाल गजट होगा। और समाचार पत्रों में मैं आपको बताऊं, जैसे ही समाचार प्रेस का विकास होगा, तो जब प्रेस का विकास क्यों हुआ, क्योंकि आधुनिकता आने की ये आप कह सकते हो प्रथम चरण अगर आप देखोगे, तो जो आप क्रमिक जो स्टेप बाय स्टेप जो आपको सीढ़ियाँ जो बोलेंगे, तो जो प्रथम पायदान जो बोलेंगे, वो जैसे ही आधुनिक बुद्धिजीवी वर्ग जब होगा, जब शिक्षित वर्ग जब भारतीय समाज में उत्पन्न होगा, तो उससे क्या है कि उनकी बुद्धिजीवी वर्ग की जिज्ञासाएं, उसके द्वारा प्रेस का विकास होगा। प्रेस का जब विकास होगा तो आप देखोगे कि पहला जो भारत का पत्र है बंगाल गजट है। बंगाल गजट का आप कह सकते हो संपादक या जो स्थापना किसी जे की करके नाम आता है। उसके बाद जैसी आगे की चर्चा करें तो 1780 में बंगाल गजट का प्रकाशन आप देखोगे कि किया गया 1780 में। उसके बाद प्रेस में चर्चा होती है लॉर्ड वेलेजली की। जब वेलेजली की चर्चा होती है तो वेलेजली में आप देखोगे कि वेलेजली की चर्चा इसलिए नहीं होती कि उसने प्रेस को उस स्तर तक लाया, लेके आया या प्रेस के लिए विकास किया। वेलेजली की चर्चा होती है कि उसने प्रेस पर सेंसरशिप लगाई। सेंसरशिप मतलब प्रतिबंध, कि इस समाचार पत्र में सरकार के खिलाफ कोई भी आप कह सकते हो कोई प्रकाशित या कोई भी ऐसा कुछ भी मतलब प्रकाशित नहीं किया जा सकता जो सरकार के खिलाफ हो या सरकार जिससे असहमत हो। जो भी समाचार पत्र कुछ प्रकाशित करेंगे उससे पहले सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो ये सब सेंसरशिप के लिए वेलेजली को जाना जाता है। तो बिना देरी के हम विद्यार्थियों पीपीटी पर आते हैं। जैसे ही हम पीपीटी पर आएंगे तो आप देखोगे कि पहला जो वो है, आप देखोगे प्रेस का विकास। आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, प्रेस के विकास में आप देखोगे सबसे पहला जो पत्र है या समाचार पत्र है वो बंगाल गजट है, भारत का पहला प्रकाशित समाचार पत्र। इसको स्थापित किया जे एक्की ने। 1780 में बंगाल गजट का प्रकाशन किया गया। उसके बाद जब सभी समाचार, अभी मैंने आपको बताया था कि सभी समाचार पत्रों पर सेंसरशिप की जब चर्चा होगी तो वेलेजली की चर्चा होगी। तो वेलेजली ने 1799 में सभी समाचार पत्रों पर सेंसरशिप लागू की या तो सेंसरशिप मैंने अभी आपको समझाया ये कि सेंसरशिप का मतलब क्या है, तो आप ये समझ ही गए होंगे। इसके बाद पत्रेक्षण अधिनियम पारित किया वेलेजली ने ही। उसके बाद लॉर्ड होस्टिंग की चर्चा होती है। लॉर्ड हेस्टिंग की जब चर्चा होगी तो लॉर्ड हेस्टिंग की चर्चा होगी, पत्रेक्षण अधिनियम रद्द किया था। पत्रेक्षण अधिनियम मतलब जो सेंसरशिप या जो पत्रेक्षण अधिनियम जो वेलेजली लेके आया, उसे हेस्टिंग ने रद्द किया था। कब किया? 1818 ईस्वी में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1818 ईस्वी में जो हेस्टिंग है उसने सेंसरशिप अधिनियम और पत्रेक्षण अधिनियम दोनों को रद्द किया। जो सेंसर लेके वेलेजली जो लेके आया था उसे रद्द किया, और जो पुरातन जो आप कह सकते हो कि प्रेस की जो स्वतंत्रता थी उसे बहाल किया। तो ये भी चर्चा, ये प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न है दोनों। तो हेस्टिंग और वेलेजली की चर्चा इसीलिए की है साथियों। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो लिटन की चर्चा होगी। लिटन के समय में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित हुआ। कब? 1878 ईस्वी में। सीधे सीधे पूछता है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट और पत्रेक्षण अधिनियम और सेंसरशिप, तो इनके सन पूछ लेता है जोड़े मिलाओ में, तो आपको इस पे ध्यान रखना है। इसके आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि फिर रिपन की चर्चा होती है लिटन के बाद। लिटन की चर्चा क्यों होती है? क्योंकि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1778 अब वो 1878 ईस्वी में लेकर आया,
और जब रिपन की चर्चा होगी तो ये रद्द कर देगा, इसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर देगा। जब रद्द करेगा तो आप देखोगे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1882 में रद्द कर देगा। और 1882 में जब रद्द करेगा तो बाल गंगाधर तिलक की चर्चा होगी। बाल गंगाधर तिलक की इसलिए चर्चा होगी क्योंकि पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार से सजा पाने वाले पहले भारतीय या पहले पत्रकार। आप देखोगे कि पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार, यानी आप कह सकते हो कि इंग्लैंड की जो सरकार है या महारानी का जो शासन था, उससे सजा पाने के वाले पहले भारतीय पत्रकार कौन थे? तिलक। ये कई बार पूछा गया है। उसी में आप देखोगे कि जब सजा पाने वाली जो तिलक थी, तिलक की चर्चा आगे मैं करूंगा, जब क्रांतिकारी आंदोलन होगा तो उसमें भी चर्चा होगी तिलक किससे। अभी जैसे हल्का सा मैं आपको समझा दूं कि तिलक की ही आप देखोगे कि तिलक को अशांति का जनक बोला जाएगा किस सिरोल के द्वारा। और जब सिरोल अशांति के जनक बोलेंगे तो उन पर मानहानि का मुकदमा करने के लिए ये तिलक लंदन जाएंगे। और जब लंदन जाएंगे, हालांकि ये वो केस हार जाते हैं, मानहानि का मुकदमा हार जाते हैं, लेकिन इसके बाद जब वापस आएंगे तो आप देखोगे कि तिलक का अलग ही रूप सामने आएगा। तो उसी प्रकार मैंने आपको बताया था कि पत्रकारिता के लिए प्रथम ब्रिटिश सरकार से प्रथम भारतीय पत्रकार जो सजा पाने वाला है वो क्या है? बाल गंगाधर तिलक। तो ये कई बार आया है, तो विद्यार्थी उस पर ध्यान रखना है। इसके बाद चर्चा होती है फ्री हिंदुस्तान पत्रिका की। फ्री हिंदुस्तान पत्रिका के सीधे सीधे संपादक, या आप कह सकते हो कि किसने स्थापित किया, ये सब पूछ लेता तो मेन होता है फ्री हिंदुस्तान। या फिर सीधे आपसे पूछेगा कि फ्री हिंदुस्तान पत्रिका से संबंधित कौन से, आप कह सकते हो कौन है। तो जी जोड़े मिलाओ में अक्सर कर पूछता है। तो आप देखोगे कि तारकनाथ दास, ये 2 से 3 बार पूछ लिया, तो इस पर ट्रिपल स्टार लगा लीजिए विद्यार्थियों, ये ट्रिपल स्टार का प्रश्न है। तो ये जितने भी पॉइंट मैं आपको करा रहा हूँ ज़्यादातर प्रीवियस ईयर PYQ हैं, प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है। और आयोग बार बार मैंने आपको पहले भी बताया, फिर एक बार और समझा रहा हूँ कि आयोग अपना जितने भी प्रश्न है उन्हें ज़्यादातर दोहराता है, तो आप विशेष ध्यान रखना। इसके बाद राजा राम मोहन राय की चर्चा होगी प्रेस के विकास में। इसमें संवाद कौमुदी, प्रज्ञा का चांद बांग्ला भाषा में और मिरातुल अखबार फारसी भाषा में प्रकाशित किया। इनके 3 आप कह सकते हो, तो 3 क्या, संवाद कौमुदी को ही प्रज्ञा का चांद बोला जाता था, या फिर आप कह सकते हो बाद में जाकर इन्हें एक कर दिया गया, ये भी बोल सकते हो। तो इनकी पत्रिका का नाम है संवाद कौमुदी भी पूछ सकता है, प्रज्ञा का चांद भी पूछ सकता है, मिरातुल अखबार भी पूछ सकता है। और भाषा मैंने भाषा भी वो लिख दी है कि मिरातुल अखबार फारसी भाषा में था, प्रज्ञा का चांद या आप कह सकते हो संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा में था। इस पर भी आप विद्यार्थियों विशेष ध्यान रखना। और बाकी राम मोहन राय की, इसकी अगला ही टॉपिक मैंने आपको बताया था कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों में राम मोहन राय की विस्तृत चर्चा होगी, विस्तार से इन पर डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि समाज में सुधार के लिए किस आप कह सकते हो शुरुआती अगर बोला जाए कि कौन ऐसा भारतीय था जिसने शुरुआत में सामाजिक सुधार या सामाजिक धार्मिक सुधारों की चर्चा की, या सुधारों के लिए जो प्रथम पायदान या प्रथम प्रयास किया। और बाद में आप देखोगे राम मोहन राय के प्रयास सफल भी होते हैं, तो वो सब उस पर चर्चा करेंगे। इससे अगली क्लास उसी की होगी। तो इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो विद्यार्थियों आप देखोगे कि इंडियन मिरर अखबार की चर्चा होती है। इससे संबंधित है देवेंद्रनाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष संस्थापक। मनमोहन घोष संस्थापक थे और देवेंद्रनाथ टैगोर वैसे आप देखोगे कि संस्थापक सदस्यों में से ही थे, लेकिन देवेंद्रनाथ टैगोर से और मनमोहन घोष दोनों अगर विकल्प में आ जाए तो मनमोहन घोष लगाना है। इंडियन मिरर अखबार का जो संस्थापक कौन था, तो मनमोहन घोष आपको विकल्प चूज करना है। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो एक चर्चा होती है गदर पत्रिका की। अब गदर पत्रिका आप कह सकते हो, गदर पत्रिका किस, गदर पार्टी का मुख्य पत्र था, साप्ताहिक पत्र था। लेकिन आप देखोगे कि यह यहाँ प्रकाशित नहीं होता था भारत में। गदर पत्र जो प्रकाशित होता था गदर पार्टी के द्वारा, वो USA में होता था, अमेरिका में। इसके बाद प्रथम संस्करण का इसका प्रकाशन 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को से हुआ उर्दू भाषा में। तो भाषा कई बार भाषा पूछ लेता है, इसीलिए मैंने हर जितनी भी पत्रिका जो महत्वपूर्ण थी उन सबको मैंने पॉइंटों में आपके सामने पॉइंट बनाकर आपको बताया है। और उसकी भाषा भी मैंने स्पेशली आपको करवाई है कि उसकी भाषा भी बताइए, क्योंकि भाषा अक्सर कर मैंने आपको बताया था या तो विकल्प 4 विकल्प दे देगा कि ये अखबार किस भाषा में लिखा हुआ है, या सीधे सीधे जोड़े मिलाओ पूछ लेगा। अक्सर करके आयोग ऐसे ही प्रश्न पूछता है, यहीं पर आपको फंसाएगा। तो यही नहीं फंसना विद्यार्थियों, यहाँ ही आपको बिल्कुल नहीं फंसना। इस बार सफलता प्राप्त करना ही एकमात्र विकल्प है। और मैंने आपको बताया था कि उसके लिए मेहनत जरूरी है, और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। मेहनत आप करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी।
तो ये तो मैं कई बार बता चुका हूँ, बाकी सब बातें किस सपना, माँ बाप का सपना पूरा करना, ये सब तो इसके बाद तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि 9 दिसंबर 1913 में गुरुमुखी में भी प्रकाशन किया गया था गदर पत्रिका का। और अब मैं बताऊंगा गदर पार्टी की भी चर्चा होगी, इसके बाद कि लाला हरदयाल और इन सब की चर्चा होगी। तो गदर पार्टी वाले टॉपिक में इससे आगे गदर पार्टी का स्पेशल आप देखोगे कि जब क्रांतिकारी आंदोलन की चर्चा होगी तो उसमें गदर पार्टी की चर्चा होगी, तो वहाँ सब चर्चा करेंगे। बाकी आपको यही गदर पत्रिका पर बने रहना है। गदर पत्रिका, गदर पार्टी, अब एक बार और दोहरा देता हूँ, गदर पत्रिका गदर पार्टी का मुखपत्र था। यह सैन फ्रांसिस्को से 1913 में पहली बार उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ। लेकिन आप देखोगे कि उसी के 1 नवंबर 1913 में उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ, और 1 महीने बाद ही दिसंबर 1913 में गुरुमुखी में भी प्रकाशन किया गया इसका गदर पत्रिका का। मराठी, हिंदी, अंग्रेजी एवं गुजराती में भी प्रकाशन एक अंक पख्तूनी भाषा में भी किया गया। तो गदर पत्रिका की अगर आप देखोगे तो विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित किया जाता था। उसमें भाषाओं में मैंने आपको बताया, शुरुआत में उर्दू बता दिया, फिर उसके बाद गुरुमुखी, उसके बाद मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती और एक अंक पख्तूनी भाषा में भी प्रकाशित किया गया था गदर पत्रिका का। इससे आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो एक पत्रिका की चर्चा होती है, अमृत बाजार पत्रिका। इसके संस्थापक थे शिशिर कुमार घोष। इसके बाद नेक्स्ट आप आ जाओगे तो नेक्स्ट पत्रिका है इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन की आप देखोगे तो महात्मा गांधी द्वारा इस पत्रिका को प्रारंभ किया गया था। दक्षिण अफ्रीका से प्रारंभ किया गया था 1913 में। जो प्रथम इसके संपादक थे वो थे मनसुख लाल नजर। ये कई बार पूछा गया है साथियों, क्योंकि गांधी सीधे सीधे इंडियन ओपिनियन के जो संस्थापक या किसने प्रारंभ किया, महात्मा गांधी, ये तो पूछा गया, लेकिन ये कई बार पूछा गया कि इसके प्रथम संपादक कौन थे। तो मनसुख लाल नजर पर विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये जो इंडियन ओपिनियन था, ये गुजराती भाषा में, हिंदी भाषा में, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशन किया गया। आगे चर्चा होती है द इंडियन नेशन पत्रिका की। इससे कामेश्वर सिंह संस्थापक थे। रामकृष्ण पिल्लई जब चर्चा होती है पत्रिका में तो आप देखोगे इन्होंने स्वदेश वाहिनी पत्रिका के संपादक थे रामकृष्ण पिल्लई। इनका जन्म 1878 में हुआ, ईस्वी में हुआ था। ये मैंने अलग से इनका नाम जो रामकृष्ण पिल्लई इसलिए दिया है विद्यार्थियों, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में 2 से 3 बार पूछा गया और इस बार आने की पूर्ण संभावना है। तो इसे मैं 4 स्टार लगा रहा हूँ। इस पर आपको इस पर ध्यान रखना है, इस पर 4 स्टार लगा रहा हूँ मैं। ये 4 स्टार का प्रश्न है। तो सीधे सीधे इसके आने के आप देखोगे कि 80% चांसेस हैं। तो इस पर आप ध्यान रखना कि रामकृष्ण पिल्लई स्वदेश वाहिनी के संपादक थे और इनका जन्म 1878 ईस्वी में हुआ था। इसके आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि गांधी जी के द्वारा साप्ताहिक समाचार पत्र जो प्रकाशित किए गए या जिनको आप कह सकते हो प्रारंभ किया गया, उनकी चर्चा होती है। कई बार क्या बार बार वही पूछता है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि हरिजन पत्रिका अंग्रेजी में प्रकाशित की गई, हरिजन बंधु गुजराती में प्रकाशित की गई और हरिजन सेवक हिंदी में। तो इनकी भाषाएं और मैंने इसीलिए लिखी हैं क्योंकि जोड़े मिलाओ में भाषाएं अक्सर कर पूछ रहा है। और आयोग का पिछले 1-2 साल में आप देखोगे तो ट्रेंड भी बनता जा रहा है इस तरीके के तथ्य पूछने का। इसके बाद एक पत्रिका की चर्चा होती है इंडिपेंडेंट। इससे मोतीलाल नेहरू द्वारा प्रारंभ किया गया समाचार पत्र था यह। उसके बाद बहिष्कृत भारत एक पत्रिका जो भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रारंभ की गई, मराठी भाषा में थी, यह पाक्षिक थी। एक पत्रिका की चर्चा होती है हिंदू पैट्रियाट। इसके प्रथम संपादक 1853 से 55 ईस्वी में आप देखोगे गिरीश चंद्र घोष थे। 1855 में इसके संपादक बने हरिश्चंद्र मुखर्जी। तो आप देखोगे कि गिरीश चंद्र घोष और हरिश्चंद्र मुखर्जी दोनों ही हिंदू पैट्रियाट पत्रिका से संबंधित थे। इसके आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि सोम प्रकाश एक समाचार पत्र की चर्चा होगी जो बांग्ला भाषा में था और साप्ताहिक था। इससे ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा प्रकाशन किया गया। नील आंदोलन के किसानों के हितों का समर्थन किया सोम प्रकाश ने। तो दोनों ही ये जो 2 पॉइंट दे रखे हैं, इसमें आप देखोगे कि इन 3 लाइनों में 4 से 5 प्रश्न हैं। 5 प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं कि सोम प्रकाश किस भाषा में प्रकाशित किया गया, बांग्ला भाषा में। सोम प्रकाश किसने द्वारा प्रकाशन किया गया, ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा। सोम प्रकाश ने किस आंदोलन के किसानों के हितों का समर्थन किया या किस आंदोलन का समर्थन किया है, वो नील आंदोलन का। तो इस पर ऐसे पॉइंटों में आप देखोगे आपको कड़ी जोड़नी है। ये कड़ी से आपको जब पढ़ना है तो जो भी मैं यहाँ पे जो इस पे करवा रहा हूँ बोर्ड पर, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ एकाग्रता बनाए रखनी विद्यार्थियों।
यहाँ से एकाग्रता नहीं हटानी। ये वाली क्लास प्रेस की, क्योंकि ये क्या, इसमें ज़्यादा समझाना तो है नहीं, ये तथ्यों पर आधारित है। जहाँ समझाने का काम आया होगा, मैंने शुरुआत में आपको कॉन्सेप्ट जो भी होगा वो विस्तार से एक एक पॉइंट तोड़कर सिनॉप्सिस बना बनाकर आपको समझाया था। लेकिन यह क्लास क्या है कि प्रेस का विकास, इसमें क्या तथ्यों पर आधारित है, इसमें समझाना कुछ है ही नहीं। इसके बाद जैसे ही अगली क्लास होगी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उससे हर बार आयोग 2 से 3 प्रश्न लगभग पूछता है। तो जहाँ तक कोशिश करूंगा एक क्लास में पूरा हो जाए, एक क्लास में नहीं हो पाए तो 2 क्लास में उन्हें पूरे टॉपिक को, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों को, उस वाले टॉपिक को करवाऊंगा विद्यार्थियों आपके सामने। तो आपको इस पर ध्यान रखना है कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा सोम प्रकाश को प्रकाशित किया गया बांग्ला भाषा में। यह साप्ताहिक समाचार पत्र था। इस नील आंदोलन के किसानों या नील आंदोलन का समर्थन किया। इसके आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो ये परीक्षा की दृष्टि से, ये पूरा आप कह सकते हो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य। यहाँ से आपको एक एक पॉइंटों में साथियों, एक एक आप कह सकते हो कि एक एक लाइन में आपको 2-2 प्रश्न आपको नजर आएंगे। एक पत्रिका की चर्चा होती है अल हिलाल, ये उर्दू में थी, साप्ताहिक थी, अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशन किया गया। लाला लाजपत राय की पत्रिकाओं की चर्चा होती है वंदे मातरम, उर्दू दैनिक का प्रकाशन लाला लाजपत राय ने किया। दी पीपल अंग्रेजी में साप्ताहिक था, प्रकाशन लाला लाजपत राय ने किया। एक पत्रिका की साथियों चर्चा होती है कौमी आवाज, उर्दू में था, जवाहरलाल नेहरू एवं रफीद अहमद किदवई द्वारा, आप कह सकते हो कि दोनों ने कौमी आवाज उर्दू में एक अखबार का प्रकाशन किया। इसके बाद साथियों चर्चा होती है राष्ट्रगुप्तार, दादा भाई नौरोजी का संबंध है इस पत्र से। और दादा भाई नौरोजी को मैंने बताया था कि ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता था। इसके बाद कॉमनवेल्थ इतना आप कह सकते हो कितनी बार पूछा गया। एनी बेसेंट का आप कह सकते हो एनी बेसेंट द्वारा संपादित किया गया, अंग्रेजी का पत्र है। और एनी बेसेंट का मैं करवाऊंगा जब होम रूल आंदोलन की चर्चा होगी, तो एनी बेसेंट का कॉमनवेल्थ और यंग इंडिया दोनों करवाऊंगा। उसके बाद फिर होम रूल आंदोलन से ही संबंधित लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे, जिनकी मराठी भाषा में आप देखोगे, मराठी में और हिंदी में दोनों चर्चा होगी, मराठा नामक पत्र की चर्चा होगी। आगे जैसे ही बढ़ेंगे विद्यार्थियों तो आप देखोगे कि हिंदू पैट्रियार्क ने नील आंदोलन का जमकर समर्थन किया। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अरविंद घोष संपादक के रूप में जुड़े थे। ये भी साथियों प्रश्न है कि अरविंद घोष किस के साथ जुड़े थे, या सीधे पूछ लेगा अंग्रेजी साप्ताहिक से इनमें से कौन, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम पत्रिका से इनमें से कौन जुड़ा था, तो सीधे आपको विकल्प में दे देगा। इसमें अरविंद घोष भी होंगे तो आपको सीधे सीधे अरविंद घोष पर लगाना है। तो यही साथियों प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है। 1931 ईस्वी में दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन की स्थापना की। इसका प्रकाशन पटना से होता था। तो यह प्रीवियस ईयर में एक बार पूछा गया है, तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। हो सकता है आयोग प्रश्न यहाँ से उठा रहा है, तो हो सकता है कि रिपीट कर दे। स्वदेश वाहिनी गाना आप कह सकते हो स्वदेशाभिमानी के संपादक रामकृष्ण पिल्लई थे। स्वदेश वाहिनी नामक पत्रिका रामकृष्ण पिल्लई मैंने अभी आपको करवाया था। रामकृष्ण पिल्लई का तो ये तो इससे पहले भी मैं रामकृष्ण पिल्लई के जब मैं जिक्र कर रहा था स्पेशली, तो ये मैंने स्वदेश वाहिनी करवा दिया। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू द्वारा नेहरू ने प्रारंभ किया था। ये भी अभी जस्ट चर्चा हुई है। इसके बाद जैसे ही मैंने अब ये पत्र पत्रिकाएं आपको करवा दी, कुछ महत्वपूर्ण ऐसे पत्र थे जिनके मैं सोच रहा था कि एक लिस्ट आपको प्रोवाइड करवाऊं। तो इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो वो लिस्ट साथियों आप ध्यान रखना। भारत मित्र हिंदी में प्रकाशित हुआ था, राष्ट्रमत मराठी भाषा में, प्रजामित्र गुजराती भाषा में, नायक जो समाचार पत्र था वो बंगाली भाषा में, बहिष्कृत भारत मराठी भाषा में। अब गांधी जी के 3 की चर्चा अभी मैंने आपको की थी, हरिजन बंधु और हरिजन सेवक। उस समय भी मैंने आपको इनकी भाषाएं करवाई थी। अगर यहाँ भी आप देखोगे तो हरिजन अंग्रेजी में, हरिजन बंधु गुजराती में और हरिजन सेवक हिंदी में। यह तीनों मैंने इधर भी आपको बताया कि यह तीनों महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए थे। इसके बाद जैसे ही आप आओगे तो अल हिलाल उर्दू भाषा में प्रकाशित किया गया, वंदे मातरम भी उर्दू भाषा में था, दी पीपल भी अंग्रेजी भाषा में था। इसके आगे जैसे ही हम चलेंगे तो आप देखोगे कि कानपुर से प्रकाशित गणेश शंकर भी, ये इतना महत्वपूर्ण है साथियों कि ये 2021 के आरओ में पूछा गया है। तो हो सकता है कि इस बार 22 में नहीं पूछा गया तो इस बार पूछ ले। तो आपको इसको ध्यान रख के चलना है कि कानपुर से प्रकाशित गणेश शंकर विद्यार्थी
को प्रताप, इनके पत्र का नाम है प्रताप नामक समाचार पत्र के माध्यम से बिजौलिया के किसान आंदोलन के आप कह सकते हो कि संस्थापक या बिजौलिया किसान आंदोलन के नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने अखिल भारतीय स्तर पर प्रचारित किया। जो बिजौलिया का किसान आंदोलन था उसको अखिल भारतीय पर आप देखोगे, अखिल भारतीय स्तर पर प्रकाशित कर, आप कह सकते हो अखिल भारतीय स्तर पर पहुंचाने के लिए प्रताप नामक अखबार का जो गणेशशंकर विद्यार्थी का था उसके द्वारा आप कह सकते हो कि राष्ट्रीय अखिल भारतीय स्तर पर उसे फेमस किया या प्रसिद्धि दिलाई इस पर। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखो कि हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को गांधी ने येरवदा सेंट्रल जेल से, जो पुणे महाराष्ट्र में है, ये महाराष्ट्र है साथियों, इस पर ध्यान रखना, थोड़ी वर्तनी अशुद्धि है तो वो टाइपिंग मिस्टेक है, पर हम हैं यहाँ, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जैसे ही आप देखोगे कि पुणे महाराष्ट्र से येरवदा जेल से गांधी जी ने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किया था। या अबुल कलाम आजाद ने वर्ष 1912 में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल, अभी उसमें चर्चा की, अल हिलाल का प्रकाशन प्रारंभ किया था, जिस पर वर्ष 1914 में प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया। और इसके बाद जैसी चर्चा होती है तो एक उसकी और चर्चा होती है विद्यार्थियों कि कौन सा ऐसा पत्रिका थी जो रातों रात दूसरी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में चेंज हो गई, उसकी भी चर्चा करेंगे। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि कुछ समाचार पत्र हैं या महत्वपूर्ण समाचार पत्र हैं, उनके संस्थापक एवं संपादक हैं। जो संस्थापक हैं वो भी मैंने आगे लिख रखा है, अगर आपको ध्यान रखना है, और नहीं फिर संपादक ही हैं। दैनिक आज समाचार पत्र के जो संस्थापक हैं वो शिव प्रसाद गुप्त हैं। द लीडर के संस्थापक मदन मोहन मालवीय हैं। द नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू संस्थापक। द पायनियर जॉर्ज एलन संस्थापक हैं। ये सब विद्यार्थियों ये संस्थापक हैं। इसके बाद जैसे ही हम बढ़ेंगे तो हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर यह साथियों संपादक हैं। सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले संपादक हैं। वॉइस ऑफ इंडिया पत्रिका की संपादक दादाबाई नौरोजी। बंगाली भाषा के या बंगाली पत्रिका, बंगाली नामक पत्रिका है, उसके जो संपादक हैं वो एस.एन. बनर्जी हैं। बहिष्कृत भारत के जो संपादक हैं बी.आर. अम्बेडकर हैं, और ये संपादक और संस्थापक दोनों हैं बहिष्कृत भारत के, बी.आर. अम्बेडकर। वंदे मातरम के जो संपादक हैं लाला लाजपत राय। दी पीपुल के जो संपादक हैं वो भी लाला लाजपत राय हैं। इसके आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो समाचार पत्र प्रारंभकर्ता, वही प्रारंभकर्ता का मतलब संस्थापक या संपादक तो वो एक ही है। आप देखोगे बॉम्बे क्रॉनिकल जोसा मेहता के द्वारा प्रारंभ किया गया। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया दोनों एनी बेसेंट के द्वारा प्रारंभ किए गए। अभी मैंने आपको बताया था कि आगे चर्चा करेंगे, तब भी बताया था। यंग इंडिया महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया। तो सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन मैं आपको बताऊं विद्यार्थियों, वो यहाँ होता है न्यू इंडिया और यंग इंडिया में, इसीलिए मैंने ये आसपास से इनको रखा है। यंग इंडिया चर्चा होगी तो महात्मा गांधी का पत्र है, महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया था, और न्यू इंडिया एनी बेसेंट महोदया का आप देखोगे कि पत्र है। इसके बाद जैसे ही आप आगे चलेंगे तो आप देखोगे कि सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू के द्वारा प्रारंभ किया गया। जस्टिस टी.एम. नायर के द्वारा प्रारंभ किया गया। केसरी और मराठा दोनों लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, मैंने आपको बताया था कि तिलक के द्वारा प्रारंभ किया गया। एक मराठी भाषा में था, एक आप देखोगे। इससे आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे विद्यार्थियों तो अल हिलाल, ये कई बार, ये तीसरी चौथी बार इसी क्लास में आपके सामने है, क्योंकि ये कई बार बार पूछा जाता है, इसीलिए मैंने 3 बार इसे, 3 या 4 बार लगभग मैंने कहा, अगर रिपीट होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ बोर्ड पे भी पढ़ोगे तो आप क्लास भी अगर 1 या 2 बार देख लोगे तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से जो प्रश्न आएगा पत्र पत्रिकाओं से वो आपके गलत नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर सारी महत्वपूर्ण पत्रिकाएं मैंने पहले भी आपको करवाई समझा के भी, उसके बाद फिर मैंने एक लिस्ट भी आपको सामने प्रोवाइड करवाई है, वो सब आपको लिस्ट दे दिए। अल हिलाल मौलाना आज़ाद की पत्रिका थी या समाचार पत्र था। उसके बाद कौमी आवाज़ जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई, मैंने आपको बताया था, यह उर्दू भाषा में थी। नवजीवन महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया पत्रिका थी। स्वराज टी प्रकाशम के द्वारा। प्रभात एन.सी. केलकर के द्वारा प्रारंभ की गई थी। मूक नायक और बहिष्कृत भारत, अभी मैंने बहिष्कृत भारत आपको करवाई, दोनों बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा प्रारंभ किया गया पत्रिका थी या समाचार पत्र थी। इसके बाद जैसे ही चर्चा होंगी तो आप देखोगे कि समाचार दर्पण जे.सी. मार्स में, यस विद्यार्थियों 2 बार पूछा गया, इसीलिए मैंने इसमें सम्मिलित किया है। इसके बाद जैसे ही मिरातुल अखबार की चर्चा होगी तो राजा राम मोहन राय,
और मिरातुल अखबार की तो आगे भी चर्चा, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों में राजा राम मोहन राय की चर्चा होगी, तो वहाँ भी मिरातुल अखबार की चर्चा होगी। इसके बाद जैसे ही हम बढ़ेंगे तो राप्त गुप्ता नामक पत्रिका की चर्चा होती है। इसके संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे। इंडियन ओपिनियन के संपादक महात्मा गांधी थे। लीडर के संपादक मदन मोहन मालवीय थे। और ये लीडर भी साथियों 2 से 3 बार पूछा गया है, तो इस पर भी आप विशेष ध्यान रखना। जितनी भी मैंने आपको यहाँ एक लिस्ट जो समाचार पत्र पत्रिकाओं की और उनके संस्थापक या संपादक दोनों की जो लिस्ट प्रोवाइड करवाई है, इसे आप कम से कम 2 या 3 बार विद्यार्थियों रिवीजन कर लेना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अगर समाचार पत्र पत्रिकाओं से अक्सर कर पूछता ही है। और आयोग का पिछली मैंने आपको बताया था कि 1-2 साल से जो ट्रेंड बना हुआ है कि यहाँ से एक प्रश्न या 2 प्रश्न तो उठाता ही है, तो इस पर आप ध्यान रखना। न्यू इंडिया, एक न्यू इंडिया मैंने आपको करवाया था एनी बेसेंट महोदय द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र, और एक न्यू इंडिया बिपिन चंद्र पॉल के द्वारा प्रारंभ किया गया था। वंदे मातरम अरविंद घोष की पत्रिका है। संध्या ब्रह्म बांधव उपाध्याय के द्वारा प्रारंभ किया गया था। कॉमरेड मोहम्मद अली के द्वारा प्रारंभ किया गया। द सोशलिस्ट जो समाचार पत्रिका है वो ऐसे डांगे, ये डानो नहीं है साथियों, ये डांगे है, डांगे, तो इस पर आप ध्यान रखना। ऐसे डांगे, एक बार मैं और साफ लिख देता हूं, ये डानो नहीं है, ये डांगे है, डांगे, ऐसे डांगे के द्वारा प्रारंभ किया गया। नवयुग पत्रिका मुजफ्फर अहमद की है। इंकलाब जो पत्रिका है वो गुलाम हुसैन के द्वारा प्रकाशित की गई। लेबर किसान गजट, गजट साथियों ये गजट है, ये एम सिन्हा खेलू के द्वारा प्रारंभ की गई। तो साथियों ये मैंने आपके सामने ये एक जो समाचार पत्र पत्रिकाओं की जो आप कह सकते हैं एक लिस्ट आपके सामने मैंने रख दी है। इसे एक नहीं, मैं तो कह रहा हूँ 2 या 3 बार, जब तक आप इसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि कुछ तथ्य ऐसे हैं जो आपको रटने ही पड़ेंगे। उसमें समझा, ये पूरी क्लास आपको हल्की सी हो सकता है बोरिंग लगी हो कि ये तथ्यों पर आधारित थी, इसमें समझाना क्या है। प्रेस पत्र पत्रिकाएं थी, उसके संपादक थे। तो मैंने आपको जो पीछे बाद में, इसीलिए मैंने आपको एक पीछे समाचार पत्र और उनकी संपादक के संस्थापकों की जो लिस्ट दी है, इसीलिए दी है कि इसे आप 1 से 2 बार या 3 बार, 1 बार 2 बार रिवीजन कर लोगे तो आपके सामने जो भी कोई भी प्रश्न इनसे संबंधित आएगा वो आपका गलत नहीं होगा। तो विद्यार्थियों आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं फिर कल नए जोश और नई ऊर्जा के साथ। जय हिंद, राधे राधे।